तो क्या भाई तुमने कभी सोचा है कि अमेजोन लिली जहाँ पे सिर्फ फीमेल वॉरियर्स रहती हैं और उसके अलावा वहाँ पे कोई भी मर्द यानी मैन नहीं है, सो आखिर उन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को इस तरह से मेंटेन कैसे रखा हुआ है? क्योंकि जैसे तुम्हें पता ही होगा कि भाई रिप्रोडक्शन नाम की भी कोई चीज होती है, बच्चे पेड़ पे तो नहीं उगते। सो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और भाई जैसा कि हमें पता है कि बोआ हैंकॉक अमेजोन लिली की इकलौती एम्प्रेस नहीं है, उससे पहले भी कई सारी पायलट एम्प्रेस रह चुकी है। मतलब अमेजोन लिली की पॉपुलेशन कई सदियों से अच्छी खासी मेंटेन है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेल तुम्हें आज इसी का आंसर मिलने वाला है। सो हमेशा की तरह भाई ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना किसी देरी के यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई वन पीस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिफरेंट मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल सारे ही गोरोसेस की जो योकाई फॉर्म है वो चाइनीज मैथोलॉजीज के बहुत सारे डिफरेंट मैथिकल क्रीचर से इंस्पायर्ड है। ठीक इसी तरह अभी के टाइम पे एल्बाफ में जो हमें लोकी का कैरेक्टर दिखाया गया है वो भी नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड लोकी द गॉड ऑफ मिस्चीफ से इंस्पायर्ड है। और इसी तरह से ओडा सेंसे डिफरेंट मैथोलॉजी से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं, जिनमें से ही एक है अमेजोन लिली जो की ग्रीक मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, जिसमें भी एक अमेजोन नाम का आइलैंड हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारी फीमेल वॉरियर्स रहा करती थी। और अगर तुमने वंडर वुमन मूवी देखी है तो भाई उसमें भी हमें ऐसे ही कुछ दिखाया गया है, जहाँ पे अमेजोन नाम के एक आइलैंड पे बहुत सारी फीमेल वॉरियर्स रहा करती हैं। लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी जो फीमेल वॉरियर्स अमेजोन पे रहा करती थी वो अपने टाइम पे अपने आसपास के जो आइलैंड हुआ करते थे वहाँ के मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखा करती थी। लेकिन जब बात अमेजोन लिली की आती है तो भाई वहाँ की फीमेल वॉरियर्स को तो ये चीज पता ही नहीं है कि आखिर मैन यानी मर्द होते क्या है। जैसा कि हम लोग को दिखाया भी गया है कि कैसे जब वो लोग पहली बार लूफी से मिली थी तो वो लूफी को भी एक फीमेल यानी लड़की ही समझ रही थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई लूफी एक्चुअली में एक लड़का है तो वो पूरी तरह से शॉक हो गई थी। यहाँ तक कि वो लूफी को एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीसीज की तरह ट्रीट कर रही थी। जैसा कि हम लोग ने देखा भी था कि कैसे वो सारी फीमेल वॉरियर्स मिलकर लूफी की स्किन को खींच रही होती हैं और उन्हें लग रहा होता है कि जितने भी मैन होते हैं उन सभी की स्किन लूफी की तरह रबड़ जैसी होती है। सो हाँ भाई अमेजोन लिली में ज्यादातर फीमेल वॉरियर्स को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में मैन होते क्या है, इसलिए उन्हें रिप्रोडक्शन की भी कोई नॉलेज नहीं है। सिर्फ कुजा पायरेट्स को ही इस बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वही लोग टाइम टू टाइम आइलैंड से बाहर जाती रहती हैं। और भाई कुजा पायरेट्स ही अमेजोन लिली की सारी पॉपुलेशन को भी मेंटेन रखती हैं, जिसका आंसर खुद हमारे ओडा सेंसे ने हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है। जहां मांगा में हमें ये चीज बताई भी गई है कि कैसे वो लोग ओकेजनली आइलैंड को लीव करती हैं और किसी फॉरेन आइलैंड जाती हैं, जहां से वो एक बच्चे के साथ वापस आती हैं। मतलब भाई कुजा पायरेट्स भी मैथोलॉजी वाला ही तरीका यूज करती हैं, जिसमें वो किसी फॉरेन आइलैंड जाती हैं और वहाँ के लोगों के साथ रिलेशन बनाती हैं, जिससे वो अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रख सकें। और भाई इस प्रोसेस में कुजा पायरेट्स की कुछ गिनी चुनी मेंबर्स ही पार्ट लेती हैं, क्योंकि जैसा हमें दिखाया गया है कि भाई बोआ हैंकॉक और उसकी जो सिस्टर्स हैं वो मेन से यानी मर्दों से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। और इसके अलावा भी कुछ मेंबर्स हैं जो कि मर्दों को पसंद नहीं करती हैं, तो वो लोग इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होती हैं। सिर्फ कुछ गिनी चुनी मेंबर्स होती हैं जो कि इस एक्टिविटी में पार्ट लेती हैं और मर्दों के साथ रिलेशंस बनाती हैं, जिससे वो अपनी पॉपुलेशन को आगे मेंटेन रख सकें। एंड ऑफ कोर्स भाई बोआ हैंकॉक एक एम्प्रेस है, तो वो किसी के साथ भी ऐसे रिलेशंस नहीं बनाने वाली। उसका दिल सिर्फ लूफी के लिए धड़कता है और रेली और लूफी को छोड़कर वो दुनिया के हर मर्द से नफरत करती है। और वहीं आगे मांगा में हमें ये चीज भी बताई गई है कि कैसे मिस्टीरियस तरीके से जितने भी अमेजोन लिली में बच्चे पैदा होते हैं वो ज्यादातर फीमेल बच्चे ही होते हैं। लेकिन अगर कभी मेल बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके साथ क्या होता होगा शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हमें हैंकॉक के इंट्रोडक्शन के टाइम दिखाया गया था कि कैसे उसके रास्ते के सामने जब एक कैट आ जाती है तो वो उस कैट को लात मार देती है और जिस चीज से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि बाद में वो अपने ही कुछ मेंबर्स को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि वो लोग लूफी की साइड ले रहे होते हैं और लूफी को डिफेंड कर रहे होते हैं। सो हाँ भाई लूफी से मिलने से पहले बोआ हैंकॉक एक बहुत ही बेरहम एम्प्रेस हुआ करती थी, जिसके अंदर प्यार और दया नाम की कोई भी चीज नहीं थी। और अब तुम खुद सोचो, जो एम्प्रेस अपने ही लोगों को स्टोन में कन्वर्ट कर सकती है, यहाँ तक कि उन्हें मारने की भी कोशिश कर सकती है, वो किसी और के साथ तो क्या ही करेगी। तो आई होप तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा कि अगर कोई मेल बच्चा पैदा होता है तो एम्प्रेस के कहने पर उसे तुरंत मार दिया जाता है, क्योंकि अमेजोन लिली पर किसी भी मर्द का कोई काम नहीं है। बाकी तुम क्या सोचते हो इस बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।